मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने 6.3 तक कंप्लीट कर लिया था। सिक्स्थ कंप्लीट चैप्टर आपकी एक यूनिट बनती है। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, मीन्स मान लो उसको कम समझ आ रहा है या थोड़ा ज़्यादा लग रहा है सिलेबस, तो वो 6.1, 2 एंड 3 ये 3 एक्सरसाइज कर लेगा तो इनफ होगा। लेकिन थोड़ा सा रिस्क होगा कि हो सकता है एक वाला पार्ट 6.4 का आ जाए। टोटल इसमें 5 एक्सरसाइज है। अगर आपने 4 कंप्लीट कर ली तो इनफ है। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम रही है तो 3 जरूर कर लेना, लेकिन 3 में थोड़ा रिस्क जरूर होएगा। ठीक है, 6.4 बहुत ही ईजी है। तो आज हम ये करेंगे। करना क्या है कि हमने स्टार्ट किया था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। पहले हमने किया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करो। अब हम पूरे के पूरे पैरामीटर को चेंज करेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग आता है और डायरेक्टली पूछा जाता है कि बाय चेंजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो करना क्या होता है, आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = r, जहाँ पे p q r आपके पास x के ही फंक्शन होंगे। अब आपको पता है कि 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कितने सॉल्यूशन आएंगे 2। हमने मान लिया y1 y2 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन आने के बाद अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें एक बार y1 पुट कर देंगे, एक बार y2 पुट कर देंगे, फिर यहाँ से CF मानेंगे। ये तो वर्किंग रूल है जो आपको सिर्फ समझाने के लिए। करना क्या आपको एक्चुअल में, सबसे पहले इसके 2 सॉल्यूशन मानने हैं और CF निकालना है हमें। CF आने के बाद जो आपके कांस्टेंट है, हम ये C1 C2 लेते थे ना, इसमें कांस्टेंट इसने A और B ले रखा है, इतना फ़र्क है। जैसे अगर आपके पास ऐसे आता था C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x, तो C1 को A पुट कर रखा है, C2 को B पुट कर रखा है। e⁻x हमारा y1 सॉल्यूशन है, ये आपका y2 सॉल्यूशन है। मैंने ये ध्यान रखना था CF आने के बाद। दोनों कांस्टेंट A B, ये y1 और y2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, W निकालेंगे, जिसको रोन्स्कियन बोलते हैं। W कैसे निकलेगा, जो आपके y1 y2 आ गए उसका डेरिवेटिव करके मोड निकाल लेंगे। W की क्यों जरूरत पड़ेगी, U और V निकालने के लिए। U होता है आपके पास माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ y टू r की वैल्यू वही पी क्यू आर डिवाइडेड बाय W जो हमने निकाला, प्लस एक कांस्टेंट। और V में क्या आता है, यहाँ y1 आ जाता है, यहाँ प्लस आ जाता है। ठीक है, और जो U और V आपके होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं, इनको y1 y2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिर्फ 2 स्टेप याद करने हैं। CF आप हमेशा निकालते हो, एक W निकालो, एक UV निकालो। ठीक है, तो इसमें स्पेशल मेंशन है कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कुछ नहीं करना, पैरामीटर के लिए 3 स्टेप याद करने हैं। पहले ये गिवन था, यहाँ से हम CF निकालेंगे। कैसे निकलेगा, d² + 4 = 0। तो d की वैल्यू +-2 आएगा, तो क्या आएगा, C1 की जगह A लिख रखा है, C2 की जगह B, cos 2x p sin 2x। ठीक है, cos 2x को y1 और इसको y2 सॉल्यूशन। y1 y2 आने के बाद आपको U और V निकालने। कैसे करेंगे, पहले W निकालेंगे। W क्या होता है, y1 y2 पुट कर दो और y1 y2 के डेरिवेटिव के साथ आप इसका डिटर्मिनेंट कर लो, डिटर्मिनेंट इजीली हो जाएगा। फिर U में क्या करना है, U का फॉर्मूला होता है माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ y टू r डिवाइडेड बाय W प्लस C1, इसका इंटीग्रेशन करना है। y1 y2 हमने कंज्यूग किया था, पी क्यू आर से r आ जाएगा, W हमने अभी निकाला है, वो इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करना है। जो जो चीज़ें पुट करनी थी वो मैंने यहाँ लिख रखी है, जैसे साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कोस स्क्वायर x होता है, ये साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई ये अलग अलग डिवाइड करने के बाद 1 बाई कोस 2x बन गया सेकेंड 2x, और ये कोसेकेंड 2x। उसके बाद इनका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, सेकेंड का क्या होता है, लॉग सेकेंड प्लस टेंजेंट। कोसेकेंड का क्या होता है, साइन। ठीक है, फिर v निकालेंगे, सेम आप यहाँ से v निकाल लोगे। और जो y1 y2 क्या था हमारा, cos 2x sin 2x, इनके साथ u और v की मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड ये स्पेशल मेंशन करेगा, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, सोल्व करो इसे। सबसे पहले CF निकालना है, क्योंकि CF से ही आपके y1 और y2 आएंगे। CF आ गया, प्लस माइनस n आएगा, तो a cos nx b sin nx। फिर यहाँ इनको u और v से मल्टीप्लाई कर दो, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। यहाँ से u v निकालना है, तो W निकालेंगे। पहले y1 y2 जो cos nx है sin nx है डिवाइड बाई इनका डेरिवेटिव, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, फिर u निकाल लेंगे हम। ये r कहाँ से आता है पता है, जो हम यहाँ से ये p dy/dx होता है प्लस qy = r, ये इज इक्वल्स टू वाला r होता है। ठीक है, तो हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, y टू r डिवाइड बाई W। इसको जब आप सोल्व करोगे ऐसे कर लेना, यहाँ से आपका u आ जाएगा, यहाँ से आपका v आ जाएगा। u और v को sin 2x cos 2x से मल्टीप्लाई कर दो, cos nx से आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। सेम थर्ड क्वेश्चन है, p की वैल्यू x है, q की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू 1 - x²। आपको सिर्फ r चाहिए,
स्पेशल मेंशन है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सोल्व करो। ठीक है, यहाँ से ये देखो सी एफ इजली नहीं निकलेगा। सी एफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी प्लस क्यू, क्योंकि पी प्लस क्यू पहले वाले में तो 0 थे। अब हमें पी क्यू गिवन है तो ये चेक किया हमने, पी प्लस क्यू एक्स 0 बन रहा है तो इसका एक पार्ट क्या बन गया, एक्स। दूसरा पार्ट कैसे किया आपने, जैसे एक्स बनता है तो e की पावर एक्स, इसका बन गया एक पार्ट एक्स बन गया। ठीक है, दोनों से देख लिया, 1 प्लस पी प्लस क्यू भी 0 बना। जैसे यू और वी सोल्यूशन निकालते थे ना, ये यू वी है, इनको नाम दे रखा है बस ये। तो एक सोल्यूशन एक्स है, दूसरा सोल्यूशन ए की पावर एक्स है। तो c1 एक्स प्लस c2 ए की पावर एक्स, c1 c2 की जगह ए भी दे रखा है, इसको u और v मान लो। फिर इसने y1 नहीं, इनको ना फाई एक्स फाई 2x ऐसे नाम दे रखा है, ये y1 y2 ही है। ठीक है, फिर y1 y2 y1 डैश y2 डैश इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। उसके बाद u निकालेंगे y2 r डिवाइड बाई w, v निकालेंगे y1 r डिवाइड बाई w। कुछ टर्म कैंसिल होगी जो मैंने यहाँ करके दिखा रखी है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x और e की पावर x से, आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। सेम फोर्थ में यहाँ देखो p और q 0 नहीं है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करना है तो सबसे पहले सी एफ निकालना इतना ईजी नहीं होता जब p और q 0 नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू एक्स टाइप करके देखेंगे, 1 प्लस पी प्लस क्यू करके देखेंगे तो आपके पास यहाँ से एक पार्ट बन रहा है कि y इक्वल टू एक्स। ठीक है, दूसरे पार्ट के लिए 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 नहीं बना तो हम क्या करते हैं कि एक पार्ट मिल गया, दूसरा पार्ट हम खुद निकालते हैं। जैसे वी एक्स निकाला, फिर यहाँ से y को माना v इंटू एक पार्ट आ गया x, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ से, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और गिवन इक्वेशन में पुट करके यहाँ से हमें v की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो ये सिर्फ सी एफ करने के लिए कर रहे हैं। v की वैल्यू आ जाएगी, p में आएगा, वेरिएशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, आगे v की वैल्यू आ गई। ये जो v की वैल्यू है इसको u के साथ मल्टीप्लाई। अभी तो ये जो u v आए हैं ये आपके पास सॉल्यूशन आया y1 y2। ठीक है, ये आ गया y1, ये आ गया y2। अब क्या करना है, इनको नाम इसने phi1 दे रखा है, phi2 दे रखा है, जो हम y1 y2 यूज करते थे। फिर निकालेंगे रोंस्कियन y1 y2 डिवाइड बाई इनके डेरिवेटिव्स। रोंस्कियन आने के बाद u एंड v फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, और आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। तो 6.4 आपकी कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज काफ़ी